20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प हैं और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बात जमीन की थी और झगड़ा पुराना था। ऐसे में छोटी सी बात पर बात बिगड़ गई और फिर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर अब आपके सामने है। लाठी भाटा जंग की ये तस्वीर भरतपुर में नदबई कस्बे के कासगंज रोड कॉलोनी से आई है, जहां ट्रैक्टर बैक करने से कुछ उपले टूटने पर पहले तो कहासुनी शुरू हो गई और फिर जमीन की पुरानी जंग ने नया रूप अख्तियार कर लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ लाठियां निकाल ली और टूट पड़े एक दूसरे पर। इस जंग में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जमीन की इस जंग की खबर मिलने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है और उसने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक तो मेरी मम्मी घायल है, मेरी भाभी है, उनका नाम ब्रह्मा देवी, वो भी घायल है, और मेरी मिसेज है, मेरा भाई शोभाराम है, और मैं खुद घायल हूँ। 2 घायल व्यक्ति यहाँ थाने पे भी आ गए थे। कासगंज रोड नदबई में गोबर डालने को लेकर सामलाती जमीन थी, उस पर गोबर डालने को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुँच गया, जिस पर एक पक्ष यहाँ थाने पे आ गया था। उसको तत्काल हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 5 को लेकर जयपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके सबूत इनके आगे पड़े इन पैकेटों में पड़े हैं, जिनकी कीमत हजारों में है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे अरसे से इन 5 की करतूत की खबर मिल रही थी और उन्हीं खबरों के आधार पर जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी जयपुर के आसपास के गांवों में दुकानों में सामान खरीदने के बहाने रैकी करते थे और फिर मौका पाकर दुकान से नकदी और सामान चुरा ले जाते थे। कुछ दिनों बाद ये चोरी किए हुए माल को किसी और दुकान को औने पौने दाम में बेच देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों में भागचंद, फूलचंद, मूलचंद, संजय और दीपक शामिल हैं। पुलिस टीम ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और करीब समझ सामान जो 8 से 10 लाख के बीच उनकी कीमत है, जो आप सामने देख रहे हैं, ये बरामद किया है। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 लोग तो चोरी करने वाले हैं, 2 लोग चोरी का माल खरीदने वाले हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी बहुत ही माहिर तस्कर हैं और मौका मिलने पर ये पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते। इस बार भी इन चोरों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चूरू जिले के सरदार शहर बहानीपुरा इलाके में पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हालांकि इस फायरिंग की खबर पर दूसरी टीम मौके पर पहुंच गई और फिर इनका पीछा कर इन्हें गिरफ्त में ले लिया। कोई अन्य सूचना पर कोई नाकाबंदी थी और जब पता चला तो जब ये गाड़ियाँ, तो एक डस्टर गाड़ी है, एक एक्सयूवी गाड़ी है, ये भग रहे थे। इनको रुकवाया। इसी दौरान उस मुठभेड़ में हमारे 3-4 पुलिसकर्मी इंजर्ड भी हुए, लेकिन उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन गाड़ियों को रोका, जिनमें से लगभग दोनों गाड़ियों में 140 किलो डोडापोस बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों इतने शातिर हैं कि शादी का सब्ज बाग दिखाकर किसी का भी घर लूट सकते हैं। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों पर आरोप है कि ये भोले भाले लोगों को उनकी शादी कराने के नाम पर लाखों का चूना लगा देते थे। आपको बता दें कि जोधपुर के संगरिया के रहने वाले कैलाश प्रजापति ने पुलिस को शिकायत की थी कि कुछ साथियों ने उसकी शादी करवाने के नाम पर 7 लाख रुपए ले लिए, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन मायके चली गई थी और जब कैलाश प्रजापति ने दुल्हन को वापस बुलाना चाहा तो उसे धमकियां दी जाने लगी। इसी से परेशान होकर उसने पुलिस में रिपोर्ट की और तब जाकर इन तीनों की करतूतें सामने आई कि ये शादी के नाम पर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। लड़की का पिता और लड़की के मामा इन लोगों ने एक दलाल के मार्फत अपनी बच्ची जो शादीशुदा ऑलरेडी थी उसका कैलाश प्रजापति निवासी सांगरिया के साथ शादी की। शादी एक तरह से ढकोसला था
और उसमें शादी करके इन्होंने 7 लाख रुपए ऐड लिए। इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। बस एक ही सवाल दिल में गूंज रहा होगा, क्या हुआ होगा कार में बैठे लोगों का? कहां तक घसीट कर ले गया होगा ये ट्रक इस सफेद कार को? दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दौसा में मनोहरपुर कौथू नेशनल हाईवे पर स्थित टिटोली टोल प्लाजा से आई हैं, जहां टोल देने के लिए रुकी इस कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और फिर उसे करीब 100 मीटर धकेलते हुए ले गया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ट्रक चालक किस कदर बेसुध था और उसने कार को टक्कर मारने के बाद भी कैसे उसने ब्रेक नहीं लगाई। इस टक्कर की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए और बताया जा रहा है कि कार में सवार तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। जयपुर में इंसानियत हुई तार-तार। राजधानी जयपुर में सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त 108 एम्बुलेंस में तैनात कंपाउंडर की नीयत डोल गई। कंपाउंडर सद्दाम हुसैन ने एम्बुलेंस में ही प्राथमिक उपचार के दौरान घायल महिला के जेवरात चोरी कर लिए तो मौके से एक अन्य शख्स घायल का मोबाइल ले उड़ा। 14 दिसंबर को हुआ था एक दर्दनाक हादसा। बस ने बाइक सवार दंपति को मारी थी टक्कर। नवविवाहित महेश यादव ने मौके पर ही तोड़ दिया था दम। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त जेवरात पर डोल गई थी कंपाउंडर की नीयत। 2020 को थाना चंदवाजी इलाके में ताला मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित दंपति और रोडवेज बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस भी पलटी खा गई थी। बस में करीब 20 सवारियां इंजर्ड थी और जो मोटरसाइकिल पर जो दंपति थे उसमें जो जेंट्स था उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। चंदवाजी थाना इलाके में हुई इस घटना में इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद जब परिवार वालों को जेवर कांड के बारे में पता चला तो मामला थाने तक पहुंच गया। कोटदी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देश में थाने पर टीम गठित की गई और इस टीम ने काम करते हुए सफलता अर्जित की। मामला सामने आने के बाद चंदवाजी थाना पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मामले का पर्दाफाश हो गया। वहीं घायल का मोबाइल चोरी कर अलवर में इस्तेमाल कर रहे युवक मोहन लाल गुर्जर को भी पुलिस ने दबोच लिया। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी। भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। कंप्यूटर डिग्रीधारी बना भिक्षक, राजस्थान मांगे योग्य कंप्यूटर शिक्षक। जी हां, ऐसे नारों से लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे ये हैं कंप्यूटर के डिग्रीधारी छात्र जो कंप्यूटर शिक्षकों के पद पर भर्ती की मांग करते हुए राज्य सरकार की ओर से किए गए वायदे को याद दिला रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि गहलोत सरकार ने बजट में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए जो कैडर बनाने की घोषणा की थी उसे पूरा करे और तुरंत विज्ञप्ति निकालकर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे आपने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रथम बार कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की, वैसे विज्ञप्ति जारी कीजिए, एग्जाम करवाइए, ज्वाइनिंग दीजिए। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की थी ताकि राज्य के कुल 3 लाख IT अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक के पद पर बहाल किया जाए, लेकिन कैडर बनाने से संबंधित फाइल अभी तक वित्त विभाग के पास लटकी हुई है। हालांकि सरकार ऐसा नहीं मानती है। तो मैं समझता हूँ इस वित्तीय वर्ष में जो बजट घोषणा थी वो काडर निर्माण की थी, तो इस वर्ष में हम लोग काडर निर्माण पूरी तरीके से कर देंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो भर्ती के लिए चूँकि मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उल्टी गिनती शुरू। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कसेगा शिकंजा। लुभावने ऑफर्स का सपना दिखाकर लोगों की कमाई पर डकैती डालने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोसाइटीज के खिलाफ सख्ती भी ऐसी कि पैसा वापस दिलाने के लिए सीधे कानूनों में बदलाव होगा। जी हां, सोसाइटीज के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद
सीएम अशोक गहलोत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक कर सीएम ने ये सुनिश्चित किया कि लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सारे पैसे वापस करेगी। सीएम ने सख्त लहजे में संबंधित एजेंसियों कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करने का निर्देश दिया है। ये एक ऐसा गंभीर मामला है जिसके कारण लाखों लोगों को मेहनत से कमाया पैसा गंवाना पड़ा। हमारा प्रयास है कि निवेशकों को उनका पैसा और अपराधियों को सजा मिले। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, ये सुनिश्चित करने के साथ साथ मौजूदा मामले में एसओजी, सहकारिता विभाग समेत अन्य टीमें प्रभावी कार्रवाई को अमल में लाएं। राज्य की एजेंसियां इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद ले सकती हैं। जैसलमेर में नगर विकास न्यास की ओर से एक और सौगात देते हुए नई कॉलोनी काटने का प्रस्ताव तैयार कर आगे भेजा गया है। यूआईटी की ओर से किशन घाट गांव से आगे करीब 75 बीघा जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटकर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। नगर विकास न्यास की ओर से पहले भी अमर शहीद सागरमल गोपा और महाराणा प्रताप आवासीय कॉलोनी में भूखंडों का वितरण किया गया था। इसके बाद अब यूआईटी किशन घाट से ठीक आगे 75% लॉटरी और 25% भूखंडों की नीलामी करेगी। इसके लिए यूआईटी ने पूरी तैयारी भी कर ली है, साथ ही प्रस्ताव भी आगे भेज दिया है। यूआईटी की ओर से बनने वाले स्वामी विवेकानंद आवासीय कॉलोनी में 504 भूखंड होंगे। इसके साथ ही कॉलोनी में सभी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसमें चौड़ी सड़कें, पार्क, सीवरेज सिस्टम बनाए जाएंगे। साथ ही आने वाले समय में जोधपुर बाईपास से रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। जैसलमेर नगर के वासियों के लिए हमने एक और योजना स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय आवासीय स्कीम हमने अभी लॉन्च करने का प्लान किया है और इसके अंदर लगभग 504 भूखंड होंगे। नियमानुसार हम 75% भूखंड लॉटरी में रखते हैं। तो अभी क्योंकि ये नए नियमों के अंतर्गत अभी आ रही है, जब से रेरा लागू हुआ है, रेरा एक्ट लागू होने के बाद में इस स्कीम की लॉन्च हो रही है। आने वाले 3 सालों में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन का हब बन जाएगा। जी हां, जल्द ही हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। अभी प्रदेश में 33 में से 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा 15 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव केंद्र पास कर चुका है। सिर्फ राजसमंद, जालौर और प्रतापगढ़ ही 3 ऐसे जिले हैं जहां अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने इनके लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेज रखा है। इसके पारित होते ही सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। यही नहीं, अभी 15 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2830 MBBS सीटें हैं। बाकी के 18 जिलों में 100 सीटों के हिसाब से करीब 1800 सीटें बढ़ने पर लगभग 5000 सीटें हो जाएंगी। यानी अगले 3 साल बाद प्रदेश को हर साल 5000 नए डॉक्टर मिलने लगेंगे। इससे डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, साथ ही लोगों को भी क्वालिटी वाला इलाज मिलेगा। योजना के तहत खुलने वाले एक मेडिकल कॉलेज पर करीब 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। केंद्र सरकार ने लोगों को भरोसा दिया है कि कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बावजूद लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के नए रूप पर ब्रिटेन की सरकार, वहां के वैज्ञानिकों और WHO की टीम से लगातार संपर्क में है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक वायरस का नया रूप पुराने वायरस से केवल फैलने की गति के मामले में अलग है। सरकार का दावा है कि अब तक भारत के किसी भी हिस्से में वायरस के इस नए वेरिएंट के होने का कोई संकेत नहीं मिला, जबकि इस नए कोरोना वायरस की जांच कर रही टीमें मान रही हैं कि नया वायरस ज्यादा घातक कतई नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में बनाई जा रही वैक्सीन नए कोरोना वायरस पर भी पूरी तरह कारगर साबित हो। जो वैक्सीन आ रहे हैं, जो आएंगे, जहां तक हमें यह दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। केरल के कोच्चि में PFI से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते हुई अपने सचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कोच्चि में ED दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ED दफ्तर से काफी पहले बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए उस तरफ दौड़ लगा दी। हंगामा करने वाले कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने में जुट गए।
दूसरी तरफ से पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और बैरिकेडिंग नहीं गिरने दी। पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर विरोध जताने के लिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर बहुत देर तक नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के सचिव रऊफ शरीफ को रिहा करने की मांग पर काफी देर तक हंगामा किया। पंजाब के बठिंडा से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां छेड़छाड़ के आरोपी की 2 लोगों ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उसने एक दिन पहले उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की, जिससे तैश में आकर उन्होंने उसे सड़क पर घेर कर पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों ने पहले उसे जमीन पर गिराकर बेसबॉल बैट से खूब मारा और जब उसने खुद को बचाने के लिए उनके सामने हाथ जोड़े तो छोड़ने के बजाय वो उसे और पीटने लगे। ये सारा मामला बीच सड़क पर चलता रहा, जिसके दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। और जब 2 लोग आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। काफी देर बाद वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे, जिनके सामने भी वो अकड़ दिखाने से बाज नहीं आए। इसके बाद पुलिस उन्हें डंडे मारकर वहां से ले गई। वो कहते भी साडी लड़की नूं कल ये मुंडा जड़ा कुट्टा है ये छेड़दे सीगे। बताया गया कि इन हमलावरों ने इस आदमी पर फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक सुर में अफसरों को घेरा और मेयर के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेता सोहेल अंसारी ने तो अपने गले में जूतों की माला तक पहन ली। उन्हें दूसरे पार्षदों ने समझाया कि वो ये माला निकाल दें, लेकिन वो नहीं माने। बताया गया कि इन पार्षदों ने कानपुर के जोन 4 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुनीत ओझा के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो शोरगुल और हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुनीत ओझा को उनके जोन से हटा दिया गया। साथ ही महापौर ने नए साल में हर जोन के प्रभारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बदलने का ऐलान किया। यूपी के आजमगढ़ में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस वालों से जमकर बहस हो गई। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ एक दलित प्रधान की हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर भी पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए। आप जानते हैं मुझे। काफी देर तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक पुलिस से उलझे रहे। इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए चंद्रशेखर ने एक अधिकारी को सत्ता का नशा उतारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद वो भी भड़क गया। ये नशा सत्ता का उतर जाए। अरे चलिए आप जाइए। हालांकि बाद में सीनियर अधिकारियों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद चंद्रशेखर वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुएं में गिरे एक हिरण के बच्चे को लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया कि वो जंगल से भटककर एक गांव में आ गया और रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया, जिसकी जान बचाने के लिए गांव के 2 लोग कुएं में उतरे और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित ऊपर लाए। हिरण के उस बच्चे को निकालने के लिए पहले एक आदमी कुएं में उतरा और उसे ऊपर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं सका। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर ऊपर लाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इसके बाद एक और आदमी कुएं में उतरा और फिर दोनों ने मिलकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। इसके बाद वो सभी हिरण समेत कुएं से ऊपर आ गए। बड़ी देर से पड़ा था, थक गया था, फिर हम लोगों ने निकाला है। हिरण को बचाने के बाद उसे गांव वालों ने वन विभाग को सौंप दिया, जिन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। 20 मिनट 20 खबरों में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की। अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में मौजूद एक ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक राख का गुबार छा गया। वहां के बिग आइलैंड नाम के टापू पर मौजूद इस ज्वालामुखी में 2018 में भी विस्फोट हुआ था, जिसने आसपास के 700 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और अब एक बार फिर उसी किलाउया
ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। इस ज्वालामुखी के फटने की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ में तो कई किलोमीटर दूर से ही खौलता लावा और राख का गुबार निकलता दिखा। धधकते लावे की वजह से वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। बताया गया कि ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी की एक छोटी झील मौजूद थी, जिसके खौलते लावे के संपर्क में आने पर वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा पानी भाप बनकर आसमान में करीब 9 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी के अंदर खौलते लावे का फव्वारा फूटता दिखा। यही नहीं, ज्वालामुखी के फटने से वहां 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने वहां के लोगों को बुरी तरह हिला दिया।